स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर MPGK के, जहां पर अपन राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं। सभी लोग आ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा भारतीय हिरण खालिस्तान है। ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर, चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। सिक्का है, चिंकारा, सांभर, बारहसिंगा। तो चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर होगा कि विकल्प नंबर यहाँ पर जो सी है वह सही आंसर है, यानी कि आपका सांभर जो है सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा भारतीय हिरण जो है सांभर अपने संपूर्ण फैलाव क्षेत्र में विभिन्न रूप और आकार में पाया जाता है, जिसके कारण पुराने समय में वैज्ञानिकों में असमंजस था और इसके लगभग 40 पर्याय थे। और सामान्यतः कंधे तक इसकी ऊंचाई 102 से 160 सेंटीमीटर होती है। वजन की बात करें 150 से 320 किलोग्राम तक होता है। फेन अभ्यारण्य खालिस्तान में है। फेन अभ्यारण्य अपन ने पढ़ा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। ये है मंडला में, रीवा में, सीधी में या फिर जबलपुर में। बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है फेन अभ्यारण्य। और फेन अभ्यारण्य अपन ने पढ़ा है कहाँ पर है। फेन ये आपका मंडला जिले में आता है। फेन यहीं पर आपका कान्हा किसली। तो फेन अभ्यारण्य मंडला जिले में स्थित है। 110.740 जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला इस अभ्यारण्य में तेंदुए, शेर, चीतल, सांभर आदि जो है वन्यजीव इसमें पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सीधी के 2 अभ्यारण्य खालिस्तान हैं। तो आप सभी का ये जो क्वेश्चन है ये गलत क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पुराने तत्वों के आधार पर पूछा गया है। देखिएगा, पुराने तत्वों पर ये प्रश्न आधारित है, क्योंकि बगदरा अभ्यारण्य वर्तमान में सिंगरौली जिले में आता है, जो पूर्व में सीधी जिले में आता था, जिले का भाग था। जबकि संजय डुगरी अभ्यारण्य तथा कुछ हिस्सा सोन घड़ियाल अभ्यारण्य का भी आता है। कहाँ पर, यहीं पर। बगदरा अभ्यारण्य काली मृग के लिए जाना जाता है। तो ये जो है अब ये क्वेश्चन आपका थोड़ी सा कैसा हो गया, ये पुराने तत्वों के आधार पर पूछा गया है। क्योंकि पहले जो बगदरा अभ्यारण्य था ये आता था आपका सीधी जिले में, लेकिन अब वर्तमान में ये सिंगरौली जिले में आने लगा है। केन घड़ियाल अभ्यारण्य खालिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये आपके लिए चयन करना है। बताइएगा, सागर, छतरपुर, रीवा, बंजार। तो केन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है ये आपका यहाँ पर कहाँ पर स्थित है। पुलिस कांस्टेबल में। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, 2017 में आरक्षक में, पुलिस कांस्टेबल में। तो आप सभी का सही आंसर है कि ये छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है, छतरपुर। आपका जो विकल्प नंबर बी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 2 है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है, यानी कि छतरपुर आपका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर पन्ना जिले में केन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। यहाँ पर पन्ना में भी है और छतरपुर में भी ये है। बड़े से छोटे आकार क्षेत्र के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रीय पार्कों को व्यवस्थित करें। ये यहाँ पर व्यवस्थित करना है, सभी लोग करिएगा। क्या होगा यहाँ पर सही आंसर, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 147वां क्वेश्चन है और 147 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या आ रहा है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर नोट विकल्पों में दिए गए क्रम और मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कोई भी विकल्प क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम दर्शित नहीं करता है। मध्य प्रदेश के 5 बड़े से छोटे आकार पार्कों का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले आता है कान्हा किसली, उसके बाद पन्ना के बाद सतपुड़ा के बाद संजय और संजय के बाद बांधवगढ़, ये आते हैं। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार का विकल्प आपका कहीं नहीं दिया था। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया, देखते हैं। 45वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खालिस्तान अपने चीतों के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकूट, जबलपुर, दतिया या फिर बांधवगढ़, बताइए। मध्य प्रदेश में खालिस्तान अपने चीतों के लिए प्रसिद्ध है। चीतों के लिए कौन प्रसिद्ध है?
ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर होगा बांधवगढ़। क्या है सही आंसर? बांधवगढ़ आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी डी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। बांधवगढ़ जो कि उमरिया जिले के अंतर्गत आने वाला बांधवगढ़ अपने चीतों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्ली के कुल यानी कि बेडाल में आने वाला चीता अपनी अद्भुत फुर्ती और रफ्तार के लिए यहाँ पर पहचाना जाता है। जमीन पर रहने वाला ये सबसे तेज जानवर है जो कि एक छोटी सी छलांग में 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति प्राप्त कर लेता है, चीता। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 149, एक अभ्यारण्य जो भिंड में स्थित है। भाई अभ्यारण्य आपके लिए बताना, भिंड अभ्यारण्य है या फिर कान्हा अभ्यारण्य, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य या फिर शिवपुरी अभ्यारण्य। तो 149 में आप सभी का सही आंसर है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है, जो अपनी घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसका जो कुछ हिस्सा है वह भिंड जिले में भी आता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर भिंड आपका प्रश्नानुसार जो है सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जो है सी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे 150 पूछा, जिला डिंडोरी खालिस्तान का हिस्सा है। सतपुड़ा अभ्यारण्य, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभ्यारण्य, संजय डुबरी अभ्यारण्य। जिला डिंडोरी खालिस्तान का हिस्सा है तो आप सभी का सही आंसर है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। दिए गए विकल्पों में से कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में आता है। हालांकि 940 वर्ग किलोमीटर में फैले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य भाग जो है मंडला बालाघाट जिले में आता है। अगर पूछा जाता है मुख्य जो है आपका अधिकतर मंडला ही पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 151वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। जीव के संदर्भ में संक्षिप्त CZA किसको संदर्भित करता है? 151 में आपके लिए बताना है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 151 का क्या होगा सही आंसर। जीव के संदर्भ में संक्षिप्त CZA किसको संदर्भित करता है? तो मुख्यमंत्री चिड़ियाघर प्राधिकरण को। विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 152 पूछा गया, सरदारपुर अभ्यारण्य प्रतिबंधित किया जाता है क्योंकि खालिस्तान की सुरक्षा के लिए। खरमोर या फिर चौसिंघा या फिर नीलगाय या फिर घड़ियाल। 152 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर 152 में? तो आप सभी का खरमोर यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है वह सही आंसर है। मध्य प्रदेश के खरमोर पक्षी को संरक्षण प्रदान करने के लिए 2 अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है, जिसमें सरदारपुर धार में है, सैलाना रतलाम में स्थित है। प्रियदर्शनी पार्क खालिस्तान में स्थित है, कहाँ पर है? भोपाल में है या फिर इंदौर में है, ग्वालियर में है या फिर उज्जैन में है। प्रियदर्शनी पार्क बताना है खालिस्तान में स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये आपके लिए चयन करना है सभी के लिए। तो कई बार अपन ने पढ़ा है ये आपका भोपाल में आता है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी प्रियदर्शनी पार्क स्थित है। इसका नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी के नाम पर पड़ा है। यह पार्क भोपाल शहर के लगभग मध्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 154वां क्वेश्चन है, 4 सींग मृग जो दुनिया में केवल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। चौसिंगा, बारहसिंगा, घड़ियाल या फिर चारंगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये आपके लिए चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 154 है और 154 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, यानी कि चौसिंगा आपका यहाँ पर जो है वह सही आंसर होगा। चौसिंगा सही आंसर। देखिएगा चौसिंगा जैसे अंग्रेजी में 4 हॉर्न्ड एंटेलोप कहते हैं। एक है छोटा बहुसिंगा है, यह टेट्रासरस प्रजाति में एकमात्र जीवित जाति है और भारत और नेपाल के खुले जंगलों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कहा जाता है कि बगदरा अभ्यारण्य में मिश्रित वन है, मिश्रित वन का सबसे अच्छा उदाहरण होगा। ये आपके लिए यहाँ पर पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। साल और सागौन या फिर बांस और
तल, ताल और वनस्पति, या फिर सल, चैती, ओक और बांस। ये आपके लिए बताना है। ऐसा कहा जाता है बगदरा अभ्यारण्य मिश्रित वन है। मिश्रित वन का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है ताल और वनस्पति। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित बगदरा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1978 में हुई थी। 478 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह अभ्यारण्य अपने मिश्रित वनों के लिए जाना जाता है। यह मिश्रित और पर्णपाती वनों से आच्छादित है और मिश्रित वन का जो सबसे अच्छा उदाहरण है ताल और वनस्पति होगा। नदी केन खालिस्तान से होकर गुजरती है। तो ये आपके लिए बताना है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से, गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान से, बगदरा अभ्यारण्य से, पचमढ़ी पार्क से। बताइएगा, चयन कीजिएगा सभी लोग। जो केन नदी है ये खालिस्तान से होकर गुजरती है, यानी कि किससे होकर गुजरती है पूछा गया है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपका जो विकल्प नंबर 1 है वह सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर सभी लोगों ने चयन किया। मध्य प्रदेश की विंध्याचल श्रेणी से निकलने वाली केन नदी यमुना नदी की सहायक नदी मानी जाती है। अगर पूछा जाए केन नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी जो उत्तर भारत के बुंदेलखंड के बीच से बहती है। यह नदी मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जीवाश्म पार्क के जीवाश्म इतने साल पुराने होने चाहिए, कितने साल पुराने होने चाहिए, कमेंट में बताइएगा सभी लोग। क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 157 आपसे पूछा गया है और 157 में आपका सही आंसर है 40 से 150 मिलियन वर्ष। 40 से 150 मिलियन वर्ष आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर होगा। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतह या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म, जीवधन अस्म कहते हैं। जीवाश्म बिल्कुल सही आंसर है। और मध्य प्रदेश में पहला जीवाश्म पार्क की बात करें तो ये डिंडोरी जिले में स्थित है। कहाँ पर? अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश में पहला जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है, ये डिंडोरी में है। ऐसे राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइएगा जिसमें अत्यधिक आकर्षण बमनी दादर जिसे सूर्यास्त बिंदु के नाम से जाना जाता है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 158 में क्या होगा आप सभी का सही आंसर। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में अन्य आकर्षणों के साथ एक महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र बमनी दादर है जो सूर्यास्त बिंदु सनसेट पॉइंट के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही। यहाँ के सूर्य के अस्त होने का दृश्य देखकर पर्यटक मुग्ध रह जाते हैं क्योंकि इसकी नैसर्गिक छटा के बीच ही रोमांचक ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम भी दिखाया जाता है। करेरा अभ्यारण्य इस साल में स्थापित हुआ था, किस साल में? ये देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया है। क्वेश्चन 159वां क्वेश्चन है। 1981 में, 1988, 1991, 2000 में करेरा अभ्यारण्य आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 159 है और 1981 जिन्होंने विकल्प नंबर 1 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिएगा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है करेरा पक्षी अभ्यारण्य। करेरा में सोनचिड़िया की मौजूदगी इनका पता चलने पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1927 के तहत 1981 में करेरा पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 59 क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन जो है 60वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क कौन सा है। देखिए क्या पूछा है, पक्षी के लिए पूछा है। सतपुड़ा है, केन घड़ियाल है, करेरा है या फिर नेमावर है। 160 में आपके लिए चयन करना है। 160 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर। पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क की बात करें तो वह माना जाता है करेरा। कौन सा? करेरा। आपका सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। सतपुड़ा उद्यान बाघ संरक्षण के लिए, केन घड़ियाल ये जो है घड़ियालों के संरक्षण के लिए जाना जाता है, जबकि पक्षी देखने के लिए सबसे अच्छा पार्क है करेरा जो कि शिवपुरी से लगभग 55 किलोमीटर दूर झांसी शिवपुरी मार्ग पर जो है ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, करेरा अभ्यारण्य के करीब अन्य पर्यटक जिले कौन से हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 161 है। 161 में आपका सही आंसर है कि
यहाँ पर देखिएगा यह प्रश्न है कि करेरा अभ्यारण्य के करीब अन्य पर्यटक जिले हैं और विकल्प में व्यापम ने जो है इसका ये वाला विकल्प आपको जो है सही आंसर, सही उत्तर माना, जो सही नहीं है। व्यापम ने इसका उत्तर सही माना है उज्जैन और नियमावर, जो कि सही नहीं, क्योंकि पहले तो उज्जैन और करेरा निकट नहीं है, दूसरा नियमावर देवास जिले में है, ना कि जिला है कौन, नियमावर। तो ये जो है अन्य विकल्पी बेमेल हैं, तो ये प्रश्न ही आपका जो है यहाँ पर गड़बड़ है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर आपसे जिले पूछा है। पहली बात तो ये है कि नियमावर जो है एक जिला ही नहीं है, जिला नहीं है, ये देवास के अंतर्गत आता है नियमावर, और उज्जैन जो है निकट नहीं है। तो इस प्रकार जो है ये वाला विकल्प आपका व्यापम ने माना है, लेकिन ये सही नहीं है, और भी ये वाले भी आपके जो है सही आंसर नहीं होगा। देखिएगा वास्तव में करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी जिले में है, और अन्य करीब जिलों में बात करें ग्वालियर है, श्योपुर है, दतिया है, अशोकनगर है, गुना है, झांसी जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। तो इस प्रकार जो है सही विकल्प नहीं चुना जा सकता है इनमें, क्योंकि इनमें से कोई भी जिला जो है यहाँ पर पास में नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा 62वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के स्थान पर कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है राज्यों में बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या के कारण? कर्नाटक है, या फिर महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, या फिर राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछा गया है, 62 में आपका कर्नाटक सही आंसर होगा। कर्नाटक आपका सही आंसर। देखिएगा मध्य प्रदेश को वर्ष 1995 टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था, क्योंकि बाघ गणना में प्रदेश में सर्वाधिक बाघ थे और यह दर्जा लंबे समय तक मध्य प्रदेश के पास रहा। लेकिन ताजा बाघ गणना में प्रथम स्थान पर कर्नाटक, इसलिए टाइगर स्टेट का दर्जा भी कर्नाटक को प्राप्त हो गया। लेकिन 2018 की बाघ रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को पुनः टाइगर स्टेट जो है बन गया था। तो 2018 में मध्य प्रदेश फिर से बन गया था, तो फिर से जो टाइगर स्टेट बन गया कौन, मध्य प्रदेश। तो इसके लिए ये फिर से ये जो है टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश का प्रथम गो अभ्यारण्य कहां पर स्थित है, ये बताना है। सुजालपुर में, सारंगपुर में, शाजापुर में, ब्यावरा में। क्वेश्चन नंबर 163 है। 163 में आपका शाजापुर जो है वह सही आंसर है, सी वाला। मध्य प्रदेश का प्रथम गो अभ्यारण्य पूछा है, शाजापुर जिले में है। लेकिन वर्तमान में बात करें तो ये आगर मालवा में जो है, आगर मालवा में आ गया है। तो तहसील सुसनेर के ग्राम सालरिया में स्थित है, जिसकी शुरुआत 24 दिसंबर 2012 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भूमि पूजन कर की। कामधेनु गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश की नहीं, अब तो देश का प्रथम गो अभ्यारण्य है। इस अभ्यारण्य में गाय से प्राप्त होने वाले गोबर, गोमूत्र, पंचगव्य आदि के इस्तेमाल पर शोध, अन्वेषण और अनुसंधान किया गया है। देखिएगा आगर मालवा जो जिला है एक नया जिला बन गया है मध्य प्रदेश का, इसलिए जो है यहाँ पर अब जो है अगर आगर मालवा आपका विकल्प में आए तो आगर मालवा आप लगाए, ये सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से अभ्यारण्य स्वर्ण चिड़िया का संरक्षण स्थान है, ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर, बताइए। तो आप सभी का सही आंसर है करेरा तथा घाटी गांव। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। करेरा तथा घाटी गांव अभ्यारण्य लुप्त प्राय स्वर्ण यानी कि सुनहरी चिड़िया के लिए संरक्षित अभ्यारण्य है। करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी में स्थित है। घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्वालियर जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वह माना जाता है कौन सा, कानाकिसली, जो कि मंडला में है। सरदारपुर और सैलाना अभ्यारण्य खरमर पक्षी के लिए संरक्षण है, लेकिन वर्तमान में इसे जो है डिनोटिफाइड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हालो घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है मध्य प्रदेश में? कानाकिसली, बांधवगढ़, पेंच या फिर वन विहार? एसआई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बढ़िया, बताइए। हालो घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है मध्य प्रदेश में? क्वेश्चन नंबर 65 है। कानाकिसली बहुत सारे लोग बता रहे, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। कानाकिसली 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, बिल्कुल सही। यह क्षेत्र घोड़ों के पैरों के आकार का है और यहाँ यह क्षेत्र सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अंतर्गत बंजार और हेलन की घाटियां आती हैं, जिन्हें पहले मध्य भारत का जो है
प्रिंसेस क्षेत्र कहा जाता था। 1933 में अभ्यारण्य के तौर पर स्थापित किया गया और 1955 में इसे राष्ट्रीय पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। किसके लिए? कान्हा किसली के लिए। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में स्थित है और वर्ष खालिस्तान में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। देखिएगा जेल प्रेरी वाले, देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2017 में। क्वेश्चन नंबर 166 है और 166 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि ये जो बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। 1968 में ये राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। बिल्कुल सही, बाघों का गढ़ कहा जाता है बांधवगढ़ को, जो कि 448 जो है वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। निम्न में से आपको बताना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है। नहीं पूछा है आपसे तो देखिएगा क्या होगा सही आंसर। चयन कीजिएगा। बांधवगढ़ तो आपका है, कान्हा भी है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भी है, सिन्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका सही आंसर होगा। सिन्हा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में नहीं आता है। बाकी की बात करें बांधवगढ़ उमरिया में है, कान्हा किसली मंडला बालाघाट के अंतर्गत आता है, मेन जो है मंडला में आता है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे छोटा पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप सभी का सही आंसर क्या होगा? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है, पांचल राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान या सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। 68 में चयन करना है। 68 में आपका फासिल राष्ट्रीय उद्यान जो है वह सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। यह प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है और इस राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है 0.270 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल माना जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण किस वर्ष में हुआ था? ये आपसे पूछा गया है। 1995, 1975, 1973, 1970 में बताइएगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 69वां क्वेश्चन है। 69 में चयन करना है आपके लिए सही आंसर। तो 1973 आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी। जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70 यहाँ पर क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है। 70 में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, कान्हा किसली पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है। क्या पूछा है आपसे? यहाँ पर पूछा है सबसे प्राचीन नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का, और आप सभी का सही आंसर है वह माना जाता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका कहाँ पर है? मंडला में। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर आपका बी वाला जो है वह सही आंसर है। 940 वर्ग किलोमीटर में ये जो है फैला हुआ माना जाता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 174वां क्वेश्चन है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना निम्न में से किस प्रजाति के पक्षी के संरक्षण के लिए की गई है? दूधराज, सोनचिड़िया, बुलबुल या फिर नीलकंठ पक्षी। 171 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, तो 171 में आपका सोनचिड़िया जो है वह आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1। करेरा अभ्यारण्य जो है ये आपका शिवपुरी जिले में है। करेरा में सोनचिड़िया की मौजूदगी का पता लगने के कारण चलने पर ये जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1927 के तहत 1981 में करेरा पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 172वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बताना है, बताइएगा 2, 3, 4 या फिर 5। 72 का सही आंसर चयन करना है और 72 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है 3 माने जाते हैं। 3 आपका देखिएगा केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पचमढ़ी, अमरकंटक और अचानक मार्ग को जैव मंडलीय क्षेत्र घोषित किया गया है। पचमढ़ी प्रदेश का प्रथम और देश का 10वां जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है। प्रदेश में पन्ना, छतरपुर जिले के भाग भी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं। तो अभी वर्तमान में बात करें तो 3 माने जाते हैं, पचमढ़ी, अमरकंटक और अचानक मार्ग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए बताना है, बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, तो चयन करना है सभी के लिए क्या होगा सही आंसर।
क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो कानाकिसली सबसे बड़ा और जो जीवाश्म जो कि डिंडोरी में है ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका जो सी है वह सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 74वां क्वेश्चन है, सोन इस साल में एक संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, किस साल में, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 है, 1972 में, 1981 में, 1992 में, 2015 में। सोन इस साल यानी कि किस साल में एक संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया, तो 1981 आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया विकल्प नंबर जिन्होंने बी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश की सीधी तथा शहडोल जिले में सोन नदी में घड़ियालों के संरक्षण के लिए सोन घड़ियाल अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही, 1981 में एक संरक्षित वन के रूप में इसे घोषित किया गया। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। बांधवगढ़ पूछा है 75 में, क्या होगा सही आंसर। 75 में चयन करना है बुंदेलखंड, मध्य भारत, बघेलखंड, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि बघेलखंड, विकल्प नंबर जो सी है वह सही आंसर होगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के जो है बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बहुत बढ़िया, बघेलखंड के जो उमरिया जिला है, उमरिया जिले में यह आता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 76वां क्वेश्चन है, खालिस्तान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बंगाल टाइगरों में से एक है जो कि नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के कवर पर दिखाई दी, ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 176 में आपका सीता यहाँ पर सही आंसर होगा। सीता जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बंगाल टाइगरों में से एक है जो कि नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के कवर पर दिखाई दी। बांधवगढ़ में बंगाल बाघों का दुनिया में सबसे ज़्यादा घनत्व है और यहाँ बड़े और सुंदर बाघ भी हैं। कहाँ पर, अपने बांधवगढ़ में। राष्ट्रीय उद्यान भारत के 18 जैवमंडलीय रिजर्व में से एक हैं, पन्ना, कान्हा, माधव या फिर यहाँ पर संजय। तो क्या होगा सही आंसर। मोटिवेशनल विशाल जी, क्या है सही आंसर, ये चयन करना है। 77वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 77 में पन्ना आपका यहाँ पर विकल्प नंबर जो 1 है वह सही आंसर है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 18 जैवमंडलीय रिजर्व में एक में से पन्ना और छतरपुर जिले के भाग तथा पचमढ़ी और अमरकंटक अचानक मार्ग को जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। बिल्कुल सही आंसर है। इन राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है। देखिएगा, कानाकिसली आपका कानाकिसली है, सतपड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, संजय राष्ट्रीय उद्यान भी है, यानी कि गिंडी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यानों में गिंडी जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, जबकि तीनों सतपड़ा, कानाकिसली और संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 79 पूछा गया, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है। तो बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में है, संजय अब भी पड़ा, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है, लेकिन नांगजीरा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में नहीं है। बिल्कुल सही आंसर है नांगजीरा, जिसे नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है, जबकि बांधवगढ़, उमरिया में, माधव, शिवपुरी में, संजय ये आपका कहाँ पर है, संजय है सीधी शहडोल जिले में। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 180वां क्वेश्चन है, जॉर्ज कैसल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जॉर्ज कैसल खालिस्तान राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, बांधवगढ़ में, कान्हा में, माधव में, संजय में। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का 180वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 180 में सी सही आंसर है, माधव आपका सही आंसर है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी के शिखर पर जॉर्ज कैसल नामक एक भव्य भवन बना हुआ है और माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है शिवपुरी जिले में स्थित है। तो इस प्रकार के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। और भी हैं, आगे अपन कल करेंगे। रोज आपके लिए दो बजे लाइव क्लास लाई जाती है MP GK की। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोटिवेशनल जी रोज आपके लिए एक क्लास लाई जाती है विशाल जी, तो
आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर अवश्य करिएगा, मित्रों को शेयर कर दें ताकि उनके लिए भी पता चल सके, और इस क्लास से सभी लोगों को जोड़िएगा एमपी जीके के लिए। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, पटवारी, एमपी पटवारी, एमपी एसआई, एमपी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस, एमपी वन रक्षक, सभी के लिए आपकी ये जो है मददगार क्लास होगी एमपी जीके की। और सामान्य हिंदी की एक क्लास होती है आपकी शाम को 7:30 बजे, तो वह भी आपके लिए सभी जो है परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो उससे भी जुड़िएगा।